आज हमने अगेन चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही ड्रा करना है, लेकिन आज हम एक चार्ज नहीं लेंगे बल्कि दो चार्ज को इकट्ठे रख देंगे और फिर हम ड्रा करेंगे कि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी ड्रा होती हैं। तो इसके 2-3 केसेस हैं। सबसे पहला जो केस है उसमें क्या लेना, आपने 4 पॉइंट याद रख लेने हैं। उसमें आपने 2 चार्जेस लेने हैं, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव, और दोनों चार्ज की नेचर क्या है, पॉइंट चार्जेस हैं। और इसके बाद चार्जेस कैसे हैं, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे, सेम। सो पॉजिटिव चार्जेस हैं कितने, 2 हैं क्या, पॉइंट, और हैं भी कैसे, आइडेंटिकल। दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, और दोनों हैं भी कौन से, पॉजिटिव। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। तो आपके ज़हन में आ रहा होगा कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे रेडियल होती है आउटवर्ड। तो यहाँ पे तो ये थोड़ी ऐसे मुड़ गई है और ये यहाँ से ऐसे मुड़ गई है, तो ये लाइनें ऐसे सीधी सीधी क्यों नहीं बनाई, ये सवाल ज़हन में आता होगा। तो आंसर है, पहले सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता था, अब ये एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और उसके बिल्कुल करीब दूसरा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। तो अब इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट एक दूसरे पर आएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस तरह की नहीं रहेगी जब वो सिंगल या आइसोलेटेड चार्ज था। तो ये लाइंस ऐसे क्यों मुड़ गई, इसका मैं आपको आंसर देता हूं। देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पर एक फोर्स लगती है इस डायरेक्शन में F1 और दूसरी फोर्स लगती है इस डायरेक्शन में F2। तो मुझे बताइए रिजल्टेंट फोर्स यानी नेट फोर्स कैसे निकालेंगे। तो इसका तरीका होता है जो कि हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय पैरेललोग्राम मेथड। तो आपने इन दोनों वेक्टर्स की क्या बना लेनी है, पैरेललोग्राम, और यहाँ से जो वेक्टर खींचेंगे आप, ये वाला वेक्टर जो है इसका और इसका रिजल्टेंट होगा। आपने हेड टू टेल रूल भी पढ़ा है 2 वेक्टर को जमा करने का। तो ये मैंने आपको कौन सा रूल सिखा दिया, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम मेथड। एक और हम एडिशन करके देखते हैं। ये एक पॉइंट है, इस पर एक फोर्स इधर को अमल कर रही है F1 और एक फोर्स इधर को अमल कर रही है F2। मुझे बताइए रिजल्टेंट फोर्स किधर बनेगी। तो आपने इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट लेने के लिए इसके सामने एक लाइन ड्रा कर लेनी है और एक लाइन इसके सामने ड्रा कर लेनी है। ये क्या बन चुकी है आपकी पैरेललोग्राम। तो यहाँ से जो वेक्टर खींचेंगे ये इसका और इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। बात समझ गए। इसी तरह ये चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह की होती है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरह की होती है जब ये आइसोलेटेड होते हैं। लेकिन जब एक दूसरे के असर में आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी ली जाएगी, दोनों चार्जेस की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ली जाएगी। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। आपको पता है इस पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, इस पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, और इस चार्ज की इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, तो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, ठीक है ना। इसकी भी मैंने रेडियल बना दी, इसकी भी रेडियल बना दी। तो अब इस पॉइंट पर ये चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, तो दोनों का रिजल्टेंट कैसे लेंगे, दोनों का रिजल्टेंट हम इस तरह लेंगे, तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो इस अकेले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इस अकेले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, लेकिन इस पॉइंट पर दोनों जमा करके इकट्ठे करके हम बनाएंगे तो रिजल्टेंट ये बनेगा। तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे धार की जाएगी। इधर भी कुछ ऐसे हुआ कि ये पॉइंट था, इस पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर थी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी रेडियली आउटवर्ड, और इस पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर थी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ऐसे रेडियली इस तरफ थी। तो जब हमने इस पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, जब हमने इस पॉइंट पर रिजल्टेंट बनाया तो इस तरह बना। तो बात समझ गए, जब अकेले हैं तो रेडियली आउटवर्ड बनेगी, लेकिन जब दोनों इकट्ठे हो गए तो दोनों की फील्ड का हर पॉइंट पर रिजल्टेंट लिया जाएगा। तो जिधर रिजल्टेंट फील्ड बनेगी उस तरफ हम लाइंस को ड्रा करेंगे। सो जब हमने हर पॉइंट पर इसकी फील्ड और इसकी फील्ड का रिजल्टेंट लिया तो लाइन जो थी वो इस तरफ ऐसे बेंट होगी। सो आपको याद रख लेना है,
अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आइसोलेटेड हो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती हैं, स्ट्रेट लाइन होती हैं। लेकिन जब दोनों एक दूसरे के पास रखे जाते हैं तो एक दूसरे पे असर दिखाते हैं। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी वो हर पॉइंट पर दोनों की जो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचेगी उन दोनों का हम क्या लेंगे, रिजल्टेंट। जब रिजल्टेंट लेके हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी। बात समझिए कि नहीं। ये वाली लाइन स्ट्रेट रहेंगी, ये वाली लाइंस क्या रहेंगी, स्ट्रेट। ये स्ट्रेट क्यों रही, क्योंकि इस पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर थी, इस तरफ, और इसी पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहुंची थी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर भी इसी तरफ पहुंचेगी। तो एक वेक्टर इधर दूसरा भी इधर, तो ये वेक्टर क्या बनेगा, स्ट्रेट। अब इस पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में, और इसी पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, इसी डायरेक्शन में। तो एक वेक्टर इधर दूसरा भी इधर, तो रिजल्टेंट भी इधर। लेकिन ये वाली सिचुएशन में, ये वाली जगह पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती थी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती थी, लेकिन रिजल्टेंट जो था ऐसे बन रहा था। हमने हर पॉइंट पे ऐसे दोनों की फील्ड को जमा किया, जमा करके हमने जब बनाया तो लाइंस की डायरेक्शन इस तरह की बनी। और ये लाइंस कैसी हो जाती हैं, कर्व्ड लाइंस। सिंगल के लिए स्ट्रेट लाइन, दोनों इकट्ठे हो जाए तो लाइंस कैसी आती हैं, कर्व्ड लाइंस। और यहाँ पे मैंने ये पॉइंट बनाया हुआ है, ये स्पेशल पेपर में पूछा जाता है। ये पॉइंट क्या है, तो सुनिए, जहाँ इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पहुंची होगी, और इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे पहुंची होगी, और इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे पहुंची होगी। तो ये पॉइंट जितना इससे दूर है उतना ही इससे दूर है। तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो जब कैंसिल कर देंगे तो ये वाला जो मिडल में पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी,